आरआरबी एलपी का फॉर्म आ चुका है और ये 13 मई को नोटिफिकेशन आ चुका था। और आज आप फॉर्म भर सकते हो। 15 मई से इसकी डेट स्टार्ट हुई है। 14 जून इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए आरआरबी एलपी 2026 का फॉर्म भरने के लिए। क्योंकि यार अल्टीमेटली भाई तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तुम फॉर्म भर पाओगे। ठीक है ना। कभी कभार होता है कि स्टूडेंट जो है सोचता है कि मैं फॉर्म लास्ट में आके भरूंगा, अभी तो बहुत दिन है। लेकिन जब लास्ट में वो भरने जाता है तो पता चलता है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर है भी तो उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो उसकी वैलिडिटी 1 साल ही होती है। 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जिससे आप ये फॉर्म भर सके बड़ी आसानी से। ठीक है ना। तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका ये आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसके नेम और डेट ऑफ बर्थ, नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैच करना चाहिए क्लास 10th के सर्टिफिकेट से। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ये तो होना ही चाहिए, इसीलिए आपसे आधार कार्ड मांगा जाता है। तो आपका ये मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप आधार कार्ड में अपडेट करवा लीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा आपके पास एक फ़ोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, लाइक पैन कार्ड। पैन कार्ड इसलिए है क्योंकि पैन कार्ड भाई आपके अकाउंट से लिंक होता है और आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको फीस जमा करना होता है। बाद में फीस आपका कुछ रिफंड भी होता है। ठीक है ना। जो रिफंड फीस है, जो आप अकाउंट नंबर डाले होगे अपने फॉर्म फिल करते हुए, वो वो उसी अकाउंट में जाता है। इसलिए आपके पास पैन कार्ड अपना होना चाहिए। ये कभी कभार होता है ना, स्टूडेंट साइबर में फॉर्म भरवाते हैं लेकिन जो रिफंड आता है वो साइबर वाले के ही अकाउंट में चला जाता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि ये रिफंड आया कि नहीं। तो ये गलती हो जाती है। तो आप कोशिश करें अपना खुद का अकाउंट डालें। दूसरा है अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको ज़रूरी है। जैसे कि आरआरबी को कोई भी अगर मैसेज भेजना हो, कोई भी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको भेजना हो, जैसे कि एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी हो तो वो आपको मेल या ईमेल आपको फ़ोन नंबर के मैसेज के थ्रू भेज सकता है। तीसरा है आपके पास क्लास 10th का मार्कशीट। ठीक है ना। सो जैसे कि मैंने बोला, डेट ऑफ बर्थ एंड क्वालिफिकेशन प्रूफ के लिए यूज़ होता है क्लास 10th का मार्कशीट। उसके अलावा आपके पास हायर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लाइक ओरिजिनल आईटीआई, डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग डिग्री, बीटेक वगैरह। ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई एक है तो आप भर सकते हैं आराम से। आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और रीसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। 3-4 महीने पुराना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा लगे कि आप ही हैं। मतलब वो क्या होता है ना, कभी कभार आदमी बहुत पुराना डाल लेता है तो अभी जो अभी की स्थिति में और उस इमेज में जो फोटोग्राफ में है उसमें दोनों में आपका मैच नहीं कर रहा था, तो कभी कभार इसलिए बोला जाता है कि एकदम रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसलिए जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आपको चाहिए होगा फॉर्म फिलअप करते हुए। और कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है ना। SC ST OBC है, या फिर अगर आप EWS हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आपको रिलैक्सेशन या फीस में छूट जो होती है वो मिल सके। ठीक है ना। या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आपको छूट मिल सके। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन रही आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ठीक है ना। फॉर्म फिल करने वक्त तो होना ही चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट हमेशा काम आएंगे। लाइक अगर आप फ्यूचर में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना होगा, तो ये सब डॉक्यूमेंट तो तब पर चाहिए ही है। तो क्यों ना अभी उसको रेडी कर लो, है ना। तो वही बोला यार, आधार कार्ड वगैरह जो भी नेम डेट ऑफ बर्थ है देख लेना। बाकी यार ऑल द बेस्ट, एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। ठीक है। थैंक यू।